बिहार से जुड़ी चर्चा जब जब आपके पास आती होगी, राजनीतिक हो या फिर कोरोना से जुड़ी हो या फिर बाढ़ से जुड़ी हो, तो आपकी चिंताएं जरूर बढ़ जाती होंगी। इस बीच में आपको याद आते होंगे बिहार में कैसे 2005 से लेकर के 2010 तक और फिर 2010 से लेकर के 2020 तक राजनीतिक उथल पुथल मची और कैसे वादों के साथ साथ आपने वोट दिया और सरकार बनाई। सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे, उन वादों के बाद कितनी बातें आपकी पूरी हुई, कितने सुरक्षित महसूस करते हैं आप अपने आप को, बिहार में कितने रोजगार बढ़े, इन सब बातों पर चर्चाएं जब आप करते होंगे तो फिर एक बार आपको 2020 के चुनाव से पहले याद आता होगा कि आप कैसे अब आगे बिहार को देखना चाहते हैं। इन सब के बीच में राजनीतिक दलों के बीच खूब जम करके अपने अपने हिस्से का योजना भी बन रहा है और उन योजनाओं में कहीं ना कहीं जो बातें हो रही हैं, उन बातों को लेकर के आपके मन में भी बहुत सारी प्रश्न होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। उन सवालों का हल कैसे मिलेगा? और इन सब के बीच में जब राजनीतिक दल अपनी योजनाएं बनाते बनाते योजनाओं के खुलासे नहीं हो, सिर्फ हवाई बातें हों और बहुत सारी ऐसी बातें हों जो आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, सूत्रों के हवाले से हम भी आपको खबर पहुंचाते हैं और उन सूत्रों में बहुत सारे तथ्य होते हैं जिसमें कुछ बदलाव भी होते हैं। हालांकि भारत लाइव के सूत्र जो हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं और जो हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं उन खबरों में सच्चाई बहुत हद तक होती है, क्योंकि हम तभी आपको खबरें बताते हैं जब हम खुद संतुष्ट हो लेते हैं। भोरे भोरे में आज हम आपके पास ऐसी ही एक खबर लेकर के आए हैं कि आखिर महागठबंधन के भविष्य का क्या होगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन दो ऐसे घटक हैं जो बिहार में राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत और एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब इन दोनों ही घटक दलों में कहीं ना कहीं उथल पुथल मचा हुआ है और ये उथल पुथल क्यों है आप सभी जानते हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के एरोगेंसी को लेकर के या नीतीश कुमार के नज़रअंदाज करने की जो शैली है वो शुरुआती दौर में अपने शर्तों पे राजनीति करते रहे हैं और अभी भी वो कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो पावरफुल हैं, इसलिए वो कोई भी फैसला अपने साथियों से मनवा सकते हैं, जैसा कि एलजेपी का कहना है और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेता ये बातें कहते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो महागठबंधन में भी लालू प्रसाद के हाशिए पर, यानी कि उनके अस्वस्थ होने और सजा याफ्ता होने के बाद जब से वो जेल में हैं तब से यही बातें, और हाथ में जब से तेजस्वी यादव के आया है पूरा शासन सत्ता, तब से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में भी नीतीश कुमार के गुण आ गए हैं। वो भी एरोगेंट हो गए हैं और बातें कम सुनते हैं अपने आसपास के। कई बार तो आपने देखा होगा कि कई पत्रकारों ने, कई लेख ने और कई राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने ये बातें तक कही है कि तेजस्वी यादव को और कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने मंत्री बदलने की ज़रूरत है, जिनसे वो मंत्रणा करते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को बदलने की ज़रूरत है जो एक ब्रॉड माइंडेड हो। हालांकि आपने ये भी सुना होगा कि तेजस्वी यादव पर ये आरोप लगते आ रहे हैं कि लालू प्रसाद के साथियों को या उनके काल के जो लोग थे उन्हें धीरे धीरे अलग करते जा रहे हैं। ये बातें तो अक्सर कई दलों पर लग रहे हैं। कांग्रेस में भी आपने देखा होगा कि इसी तरह की कुछ बातें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पुराने नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में रख दिया और उनका काम वहीं समाप्त हो गया। अब आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पूरे सवाब पर है और देश में दूसरी बार उनकी सरकार बनी है। ये सब उदाहरण हैं जिनको नई पीढ़ी के नेता देखते, सोचते और उस पर अमल करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार में भी देखने को मिल रहा है और खास करके महागठबंधन के भविष्य पर तेजस्वी यादव की चुप्पी और बिल्कुल उससे अपने आप को अलग कर लेना एक बहुत बड़ी सोच और चिंता का कारण पैदा कर रहा है। और लगातार ये बातें जो हैं आपको देखने को मिल रही हैं कि महागठबंधन में सबसे ज़्यादा जो झमेला है या संशय की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। सीधी तौर पे आपने देखा होगा कि महागठबंधन में अभी भी जो दल पहले से थे, यानी कि लोकसभा चुनाव के समय में जो महागठबंधन था, उस महागठबंधन के साथियों में अगर हिंदुस्तानी आवाम की बात छोड़ दें
तो सभी साथी दल हर समय इस बात को लेकर के पूरी मजबूती से अपनी बातें रख रहे हैं कि वो महागठबंधन के हिस्सा हैं। इस बीच में कई तरह की बातें भी आई। कहा यह जाने लगा कि तेजस्वी यादव के एरोगेंसी को लेकर के महागठबंधन दो टुकड़ों में विभक्त होने जा रहा है और एक टुकड़ा जो है उसका नेतृत्व कांग्रेस करेगी, कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री देगी। हमने भी, आपने देखा होगा कि खबरें चलाई थी, जैसा कि सूत्रों से नहीं बल्कि कांग्रेस के ही एक नेता ने ये बातें कही थी कि मीरा कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने के लिए सभी तैयार हैं, उन्हें सीएम का कैंडिडेट घोषित करने के लिए तैयार हैं और कई दलों का समर्थन भी प्राप्त हो गया है। पर ये बातें सिर्फ हवा हवाई थी, क्योंकि इन बातों पर अभी तक आला कमान, जो कि कांग्रेस का सबसे बड़ा निर्णायक मंडल है, उसने फैसले नहीं किए हैं। कांग्रेस लगातार ये बात कर रही है कि वो महागठबंधन के हिस्सा है और आरजेडी उसकी सबसे बड़ी घटक दल है, इसलिए आरजेडी को फैसला लेना है। इस बीच में आपने देखा होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कर रही थी। बात करें आरएलएसपी की, तो आरएलएसपी भी लगातार ये बातें कह रही है कि महागठबंधन अटूट है, हम एक साथ हैं और चुनाव से पहले सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, हम लोग सब एक साथ हो जाएंगे और किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, सारी स्थितियां सुधर जाएगी, क्योंकि बिहार को बदलना है और बिहार को हमें एक नए एरा में लेकर के जाना है। इन सब बातों को लेकर के अगर सबसे ज़्यादा मजबूत दावा किसी का है तो वो है वीआईपी। आपको बता दें कि वीआईपी के मुकेश सहनी हो या फिर राजीव मिश्रा हो या फिर छोटे सहनी हो या छोटे से कार्यकर्ता से भी आप बात कर लीजिए, तो वो सीधे तौर पे कहते हैं कि वो महागठबंधन के हिस्सा हैं और सबसे मजबूत मुकेश सहनी इस बात को रखते हैं कि वो पूरी तरह से महागठबंधन के हिस्सा है। उनके पास 15% वोट है और मुख्यमंत्री जो भी बनेगा, या वो सीधे तौर पे कहते हैं कि तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री बनने की पोटेंशियल है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम हर तरह से अपनी योजना और नीति बना रहे हैं। अब इन सब बातों के बाद आप समझिए कि तेजस्वी यादव की चुप्पी के क्या अर्थ हो सकते हैं। लालू प्रसाद के आने की बात कह के तेजस्वी यादव ने पहले ही अपने महागठबंधन और विरोधियों पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि लालू अपने आप में एक अलग तरह के माहौल पैदा करने वाले नेता हैं और लालू के आने से स्थितियां बिल्कुल अलग हो जाती है। लालू एक करिश्माई नेता के रूप में जाने जाते हैं और उनका करिश्मा आम जनता के सर चढ़ के बोलता है। आपको याद होगा कि 2015 में किस तरह से उन्होंने अपने 10 साल के सुखाड़ को कैसे बदल दिया था और हरियाली ला दी थी आरजेडी में। आज उसी का नतीजा है कि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी राजनीतिक दल विधानसभा में है। इसके पीछे लालू प्रसाद का करिश्माई नेतृत्व था और उनके भाषण थे जो मंचों से बोलते थे और जिस शैली में वो बोलते थे वो जनता सीधे कनेक्ट होती थी। कैसे लोगों को अपने तरफ आकृष्ट कर लिया जाए, इसके पंडित और मास्टर माने जाते हैं लालू प्रसाद। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि चुनाव से पहले लालू प्रसाद के आने की सारी स्थितियां और संभावनाएं बन गई हैं। हालांकि इस बीच में आपने देखा होगा कि एक बात बहुत उड़ते उड़ते चली थी, जिस पर हम तस्दीक नहीं करते हैं, ना इसका हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, लेकिन खबरें आ रही थी कि लालू प्रसाद के रिहाई के लिए तेजस्वी यादव अमित शाह से जाकर के मिले हैं, जबकि मामला आप जानते हैं कि न्यायालय का है और जो कुछ भी होगा वो न्यायालय करेगा। खैर, ये सब बातें तो हवा हवाई राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती हैं। चुनाव के समय में इन सब बातों का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से तेजस्वी यादव पूरे महागठबंधन को लेकर के वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, ये बातें आपको समझनी होगी। आपको हम बता देते हैं कि तेजस्वी यादव की चुप्पी के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है और वो रणनीति तब तक के लिए है जब तक कि एनडीए में पूरी तरह से खुल करके बातें सामने नहीं आ जाती हैं। वहीं महागठबंधन के साथियों का भी वो देखना चाहते हैं कि उनमें कितना ज़्यादा धैर्य है और कितना ज़्यादा वो इंटैक्ट हैं महागठबंधन और तेजस्वी यादव के प्रति। इन सब बातों को देखने का एक टाइम फ्रेम उन्होंने तय किया है। चुनाव होंगे या नहीं होंगे, अब इस पर भी संशय है, क्योंकि कोरोना जितना तेजी से बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो अपने पत्ते नहीं खोलें और ये पत्ता तब खुले जब चुनाव का बिल्कुल नज़दीक समय आ जाए, सारी स्ट्रेटजी बन जाए, उस समय
तेजस्वी यादव अपने पत्ते खोलेंगे। हालांकि आपको एक चीज़ बता देते हैं कि एक बात तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो बहुत ही मजबूत है कि तेजस्वी यादव ने एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि वो 140 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। अब बचे हुए जो 103 सीट हैं वही सीटें अपने साथी दलों में उन्हें बांटना है। आप समझ सकते हैं कि 2015 में जिस तरह से नीतीश कुमार आरजेडी का सहारा लेकर के, लालू प्रसाद का सहारा लेकर के सत्ता में आ गए और फिर उन्होंने 2 साल से भी कम वक्त में सत्ता परिवर्तन कर दिया, महागठबंधन से एनडीए में चले गए, ये बातें कहीं ना कहीं हर समय याद रहती हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को। इन्हीं सब बातों को लेकर के वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनका साथी दल इतना मजबूत हो जाए कि वो किसी और के साथ गठबंधन करके और उनकी सत्ता पर हावी हो जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव की स्ट्रेटजी बन रही है और चाहे उनको आप जितना भी एरोगेंट कह लें या जो कुछ भी कह लें, पर उनकी जो रणनीति है उस रणनीति का ये हिस्सा है कि वो महागठबंधन से अपने आप को बिल्कुल अलग रखे हुए हैं, इस झमेला से एकदम अलग रखे हुए हैं, जिससे कि वक्त आने पर वो अपनी बातों को एक बार में रख करके और फाइनल कर सकें। आप समझ रहे हैं कि अगर महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन और अन्य बातों पर वो उलझेंगे तो चीज़ें निश्चित रूप से कई बार होंगी और होने के बाद मनमुटाव भी होंगे। इसलिए ऐसा कुछ चाहते हैं तेजस्वी यादव कि मेन समय में, जो मुख्य समय हो, तब वो अपनी बातों को रखें और तब ये असरदार भी हो। यही मेन कारण है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके पीछे, और जो हमारी अपनी समझ है उस समझ के हिसाब से इस बार कोई भी गैप नहीं छोड़ना चाहते हैं तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव। अब ऐसी स्थिति में जो स्ट्रेटजी बनी है उस स्ट्रेटजी पर अमल करना होगा महागठबंधन के साथियों को, और शायद महागठबंधन के साथी भी इन बातों को समझ रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल समय पर होगा। और यही चिंताएं जो हैं तेजस्वी यादव और महागठबंधन के विरोधियों को बहुत ज़्यादा चिंतित किए हुए हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर महागठबंधन एकजुट रहा तो वो भारी पड़ सकता है एनडीए पर। कैसा लगा भोरे भोर का ये विश्लेषण जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए कमेंट, आपके विचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जहां आपको हर तरह की खबरें और सच्चाई से जुड़ी हुई खबरें प्राप्त होंगी सबसे पहले। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।